कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा के जो प्रमुख संत हैं वो है सूरदास। उन्हीं के महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम देखेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण काव्य हिंदी में लिखने वाले प्रथम कवि कौन हैं? तो कृष्ण काव्य का जो प्रारंभ होता है वह विद्यापति से होता है। विद्यापति ने ही प्रारंभ किया कृष्ण काव्य लिखना। किस उपनिषद में कृष्ण देवकी पुत्र के रूप में उल्लेखित है? तो वो कौन सा उपनिषद है जिसमें कृष्ण को देवकी पुत्र के रूप में उल्लेखित किया है? तो वो है छांदोग्य उपनिषद। इसी के अंदर कृष्ण को देवकी पुत्र के रूप में उल्लेखित किया है। सूरदास की सबसे बड़ी एवं महत्वपूर्ण रचना है। सूरदास की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रचना साहित्य लहरी है। सूरसागर में स्कंदों की संख्या है। सूरसागर में स्कंदों की संख्या 12 है। सूरसागर का सबसे बड़ा स्कंद मतलब कि भाग या अध्याय, स्कंद का मतलब अध्याय, कौन सा है? तो 10वां अध्याय, 10वां स्कंद सूरसागर का सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न है, सूरदास द्वारा दृष्टिकूट पदों में रचित रचना है। दृष्टिकूट जो है एक रचना की शैली होती है, तो उसमें कौन सी रचना उनकी रचित है? तो साहित्य लहरी दृष्टिकूट पदों में रचित है। सूरदास का जन्म काल है संवत 1540। सूरदास का जन्म स्थान है रूनकता। सूरदास से मिलने के लिए कौन आया था? तो सूरदास से मिलने के लिए नरहरि आनंद आए थे। सूरदास की मृत्यु हुई। सूरदास की मृत्यु संवत 1620 में हुई। अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप जो थे वो कवि थे जिसमें 8 कवि माने जाते थे। तो उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसकी जो स्थापना है वो किसने की? विट्ठल नाथ जी ने की। सूरदास ने किस रूप में काव्य रचना की? सूरदास ने किस रूप में काव्य रचना की? तो पद रूप में काव्य रचना की। सूरदास के पदों का विशाल संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ? सूरदास के पदों का विशाल संग्रह सूरसागर के नाम से प्रकाशित हुआ। सूरसागर में पदों की संख्या है। तो सूरसागर जो सूरदास की रचना है उसमें पदों की संख्या 1.25 लाख है। सूरसागर किस ग्रंथ पर आधारित है? महत्वपूर्ण प्रश्न। सूरसागर जो है वो श्रीमद् भागवत पर आधारित है। सूरदास ने भागवत के किस स्कंद को अपने ग्रंथ का आधार बनाया? तो जो भागवत है, सूरदास ने जो भागवत ग्रंथ है उसके जो 10वां स्कंद है उसको अपने ग्रंथ का आधार बनाया। सूरदास के काव्य की भाषा है साहित्यिक ब्रज भाषा।